हैं? राज्य सरकार की जिम्मेदारी कैसे है रोहिंग्या, जबकि बॉर्डर पर तो तैनात सेना? बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल टेक्निकल जवाब देता हूं। और केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अंदर ना आने पाए। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ नहीं हो रही है। राज्यों की समस्या जानते हैं कहां से होती है? जब कोई अंदर घुस आता है तो उसका जो आधार कार्ड बनता है, उसको जो प्रमाण पत्र मिलता है, जो राशन कार्ड इश्यू होता है, पूर्णतः राज्यों के अधिकार में है। और इसीलिए जब हम उसको वेरीफाई करने की बात कर रहे थे तो ये सब के सब विरोध में खड़े थे। और इसीलिए सीए जो केंद्र से पारित कानून था, उसके खिलाफ दिल्ली की विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया था। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, संजय जी ने एक काम तो खैर वैसे ठीक किया, बेचारे कंपनी का जवाब नहीं दिया, ये दूसरी चीज पे चले गए। तो मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अफजल गुरु को समर्थन, हाँ, मगर आपकी तो मुख्यमंत्री के माताजी पिताजी दोनों अफजल गुरु की क्षमा याचना में रिटर्न में लिखे हुए हैं, लिखित प्रमाण है आतिशी जी के माता पिता का, उसका जवाब दीजिए। और शायद यही कारण तो नहीं था संजय जी कि जब सीएम बनाना था तो मनीष सिसोदिया जी नहीं, गोपाल राय जी नहीं, सौरभ भारद्वाज जी नहीं, संजय सिंह जी नहीं, वही जिसने अफजल गुरु के खिलाफ में लिखा था, पक्ष में लिखा था, वही होना चाहिए। आप कह रहे हैं घोड़े पे जहां तक, अरे भैया आपने तो जब से पार्टी शुरू हुई ऐसी लत्ती मारी है सबको कि पहले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र वाजव, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी और वो किरण बेदी, वहां से लेके अन्ना हजारे तक को किनारे कर दिया। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, जो सब साथ में मिलके आए थे। तो आपने आम आदमी पार्टी जानते क्या गति की? देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अब यहीं से काउंटर सवाल आपसे उठाती हूं मैं संजय सिंह जी, कथनी और करनी में क्या फर्क आ गया है और यही फर्क आम आदमी पार्टी को भारी पड़ने जा रहा है? देखिए सुधांशु जी बहुत होशियारी से बात करते हैं, आधी बात रखते हैं, आधी बात छोड़ देते हैं। इन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर हिंदुस्तान में आ गया तो उसको राशन कार्ड कौन देता है कौन नहीं देता है, उस पर चर्चा में ले गए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का 2.5 करोड़ का आंकड़ा इसी प्रोग्राम में आपने कहा कि आपको 2006 में मिला। तो भैया आप मुझे बताइए 10 साल से यहां पे बाइडेन की, ट्रंप की, ओबामा की सरकार है, उसको कौन भगाएगा? केजरीवाल भगा सकते हैं क्या? संजय सिंह भगा सकते हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी भगा सकते हैं क्या? नहीं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर डिपोर्ट करना चाहिए उनको। घुसपैठियों को, इलीगल घुसपैठिया कोई भी मिलेगा उसको आप ही भगा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं भगा सकता। उसका आंकड़ा रखिए देश के सामने, कितना आपने लोगों को भगाया। दूसरी बात, आप कहते हैं कि इसको लत्ती उसको लत्ती। अरे भैया, जिन जिन लोगों पे आपने ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि अगर उसका रिप्ले चला दिया जाए तो आपको बुरा मत मानिएगा, कार्यक्रम में आप खड़े नहीं हो पाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया आपने अजित पवार को, गले लगा लिया। आपने मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी पे नारदा शारदा स्कैम का आरोप लगाया, गले लगा लिया। आपने वाटर घोटाले का आरोप हेमंत विश्व शर्मा पे लगाया, गले लगा लिया। आपने छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, येदियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इनका नारा अब ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो इतना बड़ा पदाधिकारी। कथनी करनी के अंतर का बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं उसका जवाब दे देता हूं। केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री देंगे, दिया। पानी फ्री देंगे, दिया। बस की यात्रा फ्री कराएंगे, किया। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराएंगे फ्री, वो किया। दिल्ली के अंदर स्कूल फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, 6,800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें, 250 किलोमीटर मेट्रो, 10,000 अस्पतालों के बेड बनाए, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए, 4 लाख स्ट्रीट लाइट दिल्ली के अंदर लगाई। काम के नाम पे वोट मांगते हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा आपके वादे क्या है? 15 लाख देने का वादा, काला धन लाने का, धोखा दिया। आपने कहा फसल का दाम 2 गुना कर देंगे, धोखा दिया। आपने हर चीज पे धोखा देने का काम किया, इसलिए आपकी पार्टी का नाम अब मैं फिर दोहरा रहा हूं, बड़का झूठा पार्टी हो गई। अच्छा ठीक, आप दोनों एक दूसरे से एक एक सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। केजरीवाल जी का बड़ा फेमस वक्तव्य है, आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हम तो वो हैं, हमारी पार्टी में किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई आरोप होगा तो उसे तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए हमने अपनी पार्टी में एक लोकपाल नियुक्त किया है। तो लोकपाल पता है कौन थे?
एडमिरल रामदास, टोपी भी उतार दी, जब से टोपी जनता को पहना दी, लोकपाल जी को भी फेंक दिया। और आपने जो कथनी करने की बात कही, सिर्फ 2 फैक्ट कोट करता हूं। मई 2012 केजरीवाल जी का ट्वीट है, कोई जाके चेक कर ले, शरद पवार जी के बारे में, उनके वर्ड है, मेरे नहीं। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि इनके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे, उनका शब्द है, मेरा नहीं है। इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर मेरे पास है, और जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठा है। और 2023 का ट्वीट है, आदरणीय शरद पवार जी से समर्थन मांगने के लिए आज मैंने उनसे भेंट किया। अब आइए, कथनी करनी का अंतर क्या होता है। 27 कि मुझे तो इस सुन के आश्चर्य होता है कि शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। और आगे कहते मेरा कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि जिस दिल्ली में 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान महल में रहता है। और अब तो शीश महल छोड़िए, अब तो इतने मजेदार हैं, ये भारत के इकलौते चीफ मिनिस्टर हैं जिनको 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए। एक दौर में कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, वो सब छोड़िए, वो बहुत सारी बातें हो गई हैं, वो बार बार हम क्या रिपीट करें, हमारे बहुत से लोग करे होंगे। मगर एकमात्र उदाहरण आपको मिलेगा कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए, और कोई दूसरा सीएम बताइए इसे दूसरे राज्य की भी Z+ चाहिए, यानी सरकार आधी और सिक्योरिटी डबल, Z++। ये देखिए, इसे कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यही कथनी और करनी में फर्क। अब आपका सवाल इनसे। देखिए, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया, ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस से, बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 6700 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं, देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर, पूरे देश के अंदर केंद्रीय मंत्रियों के घर, चलेंगे, देखेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं, उस पर भी बातचीत करते हैं। लेकिन कथनी और करनी के अंतर का जहां तक सवाल है, इस देश के नौजवान से पूछिए, इस देश के किसान से पूछिए, माताओं बहनों से पूछिए, ये कैसी सरकार चल रही है। 250 रुपए किलो प्याज बिकी, 300 रुपए किलो दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 100 रुपए के पार पेट्रोल बिका, 100 रुपए के पार डीजल बिका आपके राज्य में। और जब लोग जाते हैं शिकायत करने के लिए, तो निर्मला सीतारमण जी कहती मैं तो प्याज खाती ही नहीं। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनहीनता है। ऐसी गजब की सरकार आप चला रहे हैं। कार नहीं खरीदो तो टैक्स देना है, कार अपनी बेचो तो टैक्स देना, रुपया बैंक में रखा उस पर इंटरेस्ट मिला तो टैक्स देना है, रुपया जमा करना है तो टैक्स देना है, निकालना है तो टैक्स देना है, एटीएम से पैसा निकालना है तो टैक्स। अरे भैया, आपने तो यह हालत कर दी है, वाकई वो गब्बर सिंह टैक्स बन गया है कि दिन रात इंसान सुबह से लेकर रात तक आपको टैक्स देता रहता है, बदले में उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। आपने 200 लाख करोड़ के कर्जे में हिंदुस्तान को डुबा दिया, आपने 15 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, आपने 3,54,000 करोड़ रुपए 43 कंपनियों का हेयर कट के नाम पे सेटलमेंट के जरिए उनका खत्म कर दिया। आपकी नीतियां क्या है, किसके लिए आप काम कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में पूछिएगा, हम आपको सीना ठोक के एक एक नीति के बारे में बता सकते हैं। हमने तो ऐसा सरकारी स्कूल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री को भी ट्रंप की पत्नी को दिखाना पड़ा दिल्ली का सरकारी स्कूल, दिल्ली का सरकारी स्कूल आपने जाके दिखाया। ये आपके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज दिल्ली आगे है। दिल्ली के अंदर आप महिलाओं से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात कर लीजिए। हमने घोषणा की है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि एक एक माता बहन के खाते में जाएगी, ये गारंटी है केजरीवाल जी की। हमने संजीवनी स्कीम की बात की है, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, जिनको उनके बच्चे भी छोड़ देते हैं, उनके लिए हमने कहा है उनका पूरा इलाज फ्री, 1 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो। 2500 रुपए तो बीजेपी भी दे रही है, आप 2100 ये 2500 का वादा कर रहे हैं महिलाओं के वादे। वादा तेरा वादा गाना सुना है ना आपने? वादा तेरा वादा, इनका वादा, इनके वादे पे कोई भरोसा ही नहीं करता। ठीक है, इनके वादे पे कोई भरोसा नहीं करता।
क्योंकि हर चीज में तो इन्होंने झूठ बोला। जब कोई ठीक है, बात मैं में जवाब पूछता दे है, लेती हूँ। कहते हो तो जुमला था। ये तो अगर इनका 2100 संकल्प रुपए- पत्र जुमला पत्र हो चुका है। ये अगर उस पे कोई 2100 रुपए भरोसा दे नहीं तो करता। चुनावी वादा, आप 2500 देखिए का वादा करें ये तो बहुत इधर अच्छा। उधर की बातें करने का कैसा शौक हो गया है आम आदमी पार्टी वालों की। 8,400 करोड़ रुपए कौन सा जहाज होता है? ये तो कोई फाइटर प्लेन भी नहीं होता। चलिए कुछ दिखाते हैं। भी आके बोल चलिए देंगे। दिखाते हैं। कुछ भी। चलिए अब मैं दिखाते बताना हैं। चाहता हूं, जो ये बात कहने का प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री जी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग भारत के प्रधानमंत्री का आवास है। उसमें जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं, उसी में मनमोहन सिंह जी रहते थे, उसी में अटल जी रहते थे, उसी में देवगौड़ा जी, गुजराल जी और अपने राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव तक रहते थे। आपने जो मकान बनाया वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि दिल्ली की बड़ी खिदमत की, तो मैं बताना चाहता हूं जब इनकी सरकार आई दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू सरप्लस था। अब स्थिति क्या हो गई? घटा, धीरे धीरे घटते घटते पिछले साल 0.3 पे आया और इस साल स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के कर्जे के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि दिल्ली में इस साल बजट घाटे में जाने वाला है। ये आपने दिल्ली को वहां से वहां तक रुपए दिया है और अंदर अगर जाने की बात हो, दिया है भैया अप्लाई तो किया है ना, दिया है। यानी जहां सरप्लस एक थे रुपए वहां दिया से है। नीचे आ गया। अरे अभी आएगा, मुनाफे अरे में काहे है कि नहीं? परेशान? अरे सरप्लस काहे, है कि अभी नहीं? तो घाटे में अरे आ गया बोलिए ना, ना। 10,000 करोड़ अभी का भी कर्जा सरप्लस- मांगा है कि नहीं? अभी भी अब काहे सरप्लस बीच में आ है गए? कि नहीं? अब काहे बीच में बता आ दीजिए गए? सुधांशु जी। देखिए दुखती बता रथ पे दीजिए। हाथ पहुंची सरप्लस तो में है कि कैसे नहीं? समझ में आने लगा बताइए, इनको? पूरा देश सुन रहा है। अरे भाई यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं साहब, मुनाफे में है अब- कि नहीं? अब आपका आप तो कह रहे हैं जो फायदा था वो मैं नहीं फायदा बोल रहा था घटा है। आपके बीच में। अच्छा ठीक है, बोलने अब दीजिए। सुनिए, अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा क्यों चाहिए? सीधा सवाल है। अगर मुनाफे में है तो 10,000 करोड़ का कर्जा, क्योंकि आपको पता है कि लुटिया डूबने वाली है। देखिए ये कहते थे कि जमुना में डुबकी लगा देंगे, योगी जी ने तो आके कहा हम तो गंगा में डुबकी लगा दिखा दिए, आप डुबकी लगा दो, पर इनको पता डुबकी लगाए तो राजनीति डूब जाएगी। और इन्होंने जिस प्रकार की बातों का भ्रम पैदा किया है, आज वो चीजें उभर कर सामने आती चली जा रही हैं। एक एक फैक्ट के ऊपर जो दिल्ली, जैसे अब कथनी करने का अंतर, आपने कहा हम 2100 देंगे। अरे चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दे क्यों नहीं दिया? कोई रोक नहीं थी। हमने महाराष्ट्र में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तें दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हमने 4 किस्तें दे दी। हम आसाम में पिछले 5 साल से दे रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। आपको दे देना चाहिए था, मगर नहीं, वो पॉन्जी स्कीम की तरह फॉर्म भरवा रहे हैं, जब हम आएंगे तब देंगे, आएंगे। अरे भाई चुनाव आचार संहिता से पहले क्यों नहीं दिया? इसीलिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि न देना और डुबकी लगाने से बचना, उसके लिए एक लाइन आम आदमी पार्टी के पूरे कैरेक्टर के ऊपर, कथनी करनी का अंतर के ऊपर आ जाती है कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। अच्छा चलिए अब रैपिड फायर राउंड की शुरुआत कर देते हैं। आप दोनों से एक एक सवाल पूछूंगी, डुबकी और छोटा सा जवाब कितना दीजिएगा। हाँ। बढ़िया इन्होंने सवाल पूछा है। हम इनके साथ डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। चलिए काशी में डुबकी लगाते हैं, बनारस में गंगा मैया कितनी पवित्र हैं, वहां चेक करते हैं। चलिए मथुरा में यमुना चेक करते हैं। चलिए हमारे साथ लखनऊ आदि गंगा मां गोमती को चेक करते हैं, वहां कितना प्रदूषण आप लोगों ने फैला रखा है। चलिए प्रयागराज में गंगा की सफाई का चेक करते हैं कि वहां कितना गंगा आपने साफ किया है। चलिए कानपुर में, जहां पे आपने पैसे भी खर्च किए और वो पैसा कैसे डूब गया और कैसे वहां भी अभी भी नाले गंगा नदी में जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। खाली आरोप के लिए आरोप लगाना। और पिछले 10 साल से आप मात्र 325 करोड़ रुपए दिल्ली को देते हैं। पूरे देश वाले सुन लीजिए, मात्र 325 करोड़ रुपए। यह आपका सहयोग है एक दिल्ली की सरकार के प्रति। आपने वो कर्जा दिया भी नहीं और कह रहे हैं आपने एक आवेदन दे दिया, उसको मुद्दा बना रहे हैं। आपकी पूरे देश की सरकारें उठा के देखिए, बहस कीजिए, एक कार्यक्रम रखिए, उस पर लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा, यूपी से लेके मध्य प्रदेश से लेके जहां पंजाब की में सरकारें हैं, वहां हर जगह लाखों लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपकी सरकारों के ऊपर है। ठीक। आप डूबे हुए हैं कर्जे में। इसलिए ऐसी बातें मत कीजिए जो हास्यास्पद लगे। अच्छा आखिरी आपके राउंड है, एक एक मिनट आप मगर दोनों को दूंगी। बहुत तरीके से इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। मतलब इनकी सारी बातों का लब्बो लुआब ये, जमनम डुबकी नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, एक एक मिनट आप दोनों को मिलेगा। सुधांशु जी आपको आप भी, काशी में संजय जी लगा आपको भी। सकते आप अपने अपने फाइनल कमेंट इस पर दे दीजिए और साथ ही बता दीजिए आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं दिल्ली में। सुधांशु जी। मेरे विचार से आम आदमी पार्टी अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन करने जा रही है। और वैसे ये एक अद्भुत पार्टी इसलिए है कि इसको भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश मिला।
किसी राजनीतिक दल को 70 में 67 96%, फिर 70 में 62 90% मेजोरिटी नहीं मिली, मगर उसके बावजूद एक लौती पार्टी है जिसने 3 लोकसभा चुनाव में 0-0-0 पाया है। तो मुझे लगता है आपकी दिल्ली की जनता कुछ सोच रही है, और जब आपके सामने आएगा तो मैं कहता हूं कि अभी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, 8 तारीख को दाके देखिए। ठीक है संजय जी, यही सवाल मेरा आपसे, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में कितनी सीटें आ रही हैं, फाइनल कमेंट के साथ? देखिए, एक केजरीवाल से लड़ने के लिए इन्होंने मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, मोहन यादव जी, नायब सैनी जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, धामी जी, सारे केंद्रीय मंत्री, सारे सांसद, पूरे देश के कार्यकर्ता इनके दिल्ली में आ गए हैं। अब ट्रंप का आना बाकी रह गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए, दिल्ली के अंदर 60 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, इस बार भी आएंगी। और 8 तारीख को हम और सुधांशु जी फिर से आपके चैनल पे डिबेट करेंगे, और तब ये 10 सीटें लिख लूं फिर इनकी, आपके हिसाब से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें लिख लूं फिर? उससे कम आएंगी। आप भी बता वैसे- दीजिए। 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा का मतलब देखिए, एक बार मोदी जी ने कहा था 2015 में, केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको जंगल में भेज दो। जनता ने कहा लोकतंत्र है, मालिक हम हैं, 3 सीट इनको दिया, स्कूटर पार्टी बना दिया केजरीवाल को। ठीक है, अब संजय जी और सुधांशु जी मेरे पास- वैसे केजरीवाल जी हर चुनाव में लिख के देते हैं, गुजरात चुनाव से लेकर इस बार लिख नहीं रहे हैं। अच्छा, इसके तो समझ जाइए। और मुझे लग रहा है वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, भैया जी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बोल गए। अच्छा